आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जिन सीटों पर चुनाव हैं उनमें से एक दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मजबूत चेहरे मैदान में हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां वर्तमान में भाजपा से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी सांसद हैं। इस बार भी भाजपा ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उनके सामने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल और बिहार से आने वाले दो चर्चित चेहरों के यहां से उतरने के कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इन दोनों ही नेताओं ने दिल्ली की राजनीति में दूसरे दलों से आकर अपनी सियासत शुरू की है और आज दोनों ही नेता अपने अपने दलों के प्रमुख प्रचारकों में शामिल हैं। कन्हैया कुमार हाल ही में कांग्रेस पार्टी में आए हैं और पार्टी ने हरियाणा राज्य में होने वाले चुनाव के लिए कन्हैया कुमार को प्रमुख प्रचारक की सूची में शामिल किया है। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सांसदों में से 6 का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को उतारा है, जबकि मनोज तिवारी इकलौते सांसद हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उत्तरी पूर्वी सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और शीला दीक्षित जैसे दिग्गज नेताओं को मनोज तिवारी मात दे चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे कन्हैया कुमार को उत्तरी पूर्वी सीट पर मनोज तिवारी को क्या चुनौती दे पाएंगे? उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचल और मुस्लिम वोटों के सियासी गणित को देखते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। मनोज तिवारी की तरह कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और पूर्वांचली वोटों के लिए दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इस लोकसभा में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती आई है। हालांकि ब्राह्मण और ओबीसी मतदाता भी इस सीट पर प्रभावित नजर आए हैं। कांग्रेस मुस्लिम और दलित मतदाताओं के माध्यम से इस सीट को अपनी झोली में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी अपनी जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी के कामों को गिनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़कर जीत की राह तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर यह फायदा जरूर हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से 10 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कहीं ना कहीं उनमें उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की एक साथ रैली होती है तो दोनों दलों के मतदाता एक साथ मजबूती से खड़े होते हुए नजर आ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार की जनसंपर्क में भीड़ उमड़ रही है, यह भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह सीट उन्हीं के खाते में जाने वाली है। कन्हैया कुमार जहां प्रभावी वक्ता और शिक्षित प्रत्याशी के तौर पर खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी अपने कामों और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जिस तरह से इस सीट पर दोनों पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, उससे तो एक बात तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, ये आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। इन चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीतें या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोप में घिरे हैं। ऐसे में यहां से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ 24 लाख से अधिक मतदाता हैं और इनमें से सबसे अधिक तादाद पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोगों की है। यह निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के पूरे उत्तर पूर्व, मध्य दिल्ली जिले के कुछ क्षेत्रों और शादरा जिले के कुछ क्षेत्रों को कवर करता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर पूर्वी दिल्ली भी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली नाम से लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर शामिल हैं। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का काफी हिस्सा पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता था, जो 1967 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था।
मनोज तिवारी को कुल 7,87,799 वोट मिले थे। उस समय आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर अनंत कुमार को 1,44,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल 2,14,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों धुरंधरों में कौन दिल्ली की हॉट सीट पर कब्जा जमाता है।